दोस्तों आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस 2023, बिल्कुल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम है 2023 का, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों आपको बता दें आज की जो क्लास है इसमें बात करने वाले हैं जो प्रीवियस पेपर है दिल्ली पुलिस का उसके बारे में। दोस्तों जो 2020 में पेपर हुआ था यानी 3/12/2020 को जो शिफ्ट में पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसके यानी यहाँ पर हम 50 प्रश्नों को देखेंगे। देखते हैं किस तरह का प्रश्न यानी आता है वहाँ पर दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में, और उसी एग्ज़ाम के उसी एग्ज़ाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम आपको लगातार यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं, जिसमें आपको प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 30-40% मिलने की संभावना रहेगी बिल्कुल। तो आप सभी इस बिल्कुल पेपर को एक बार एंड तक जरूर करें, जिससे आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पर बिल्कुल एग्ज़ाम में पेपर कैसा आता है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी की देरी के आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी भी अगर लगातार दिल्ली पुलिस के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की क्लास अटेंड करना चाहते हैं, कंप्यूटर की क्लास अटेंड करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑल में कर लें, ताकि जब भी हमारी न्यू क्लास आए तो आप सभी को इसकी नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के फर्स्ट पर्सन से बात करेंगे। दोस्तों आप सभी का यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है कि निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्री संबंधी विकार है। तो दोस्तों ये प्रश्न था किसका, दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020 का। तो बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, डाउन संलक्षण डाउन सिंड्रोम करेक्ट आंसर होगा। और इसी एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपको लगातार क्लासें करवाई जाएगी। मांडवी सागर तट खालिस्तान स्थित हैं, तो मांडवी सागर तट कहाँ पर स्थित है, किसी भी प्रश्न का आंसर अगर आपको मालूम है तो क्लास के एंड में बताना कि यहाँ पर आप कुल कितने प्रश्नों का सही जवाब कर पाते हैं। फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो यहाँ पर गलत है। गलत युग्म पूछ रहा है आपसे, तो इस तरह आपको बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए नहीं है, गलत हैं ऐसे सम्मिलित हैं ऐसे प्रश्न देता है। तो हजारा राम जो मंदिर है ये कहाँ पर आएगा, एमपी में आएगा बिल्कुल। केंद्र की गुफाएं कहाँ पर आएगी, तो ये भी बिल्कुल बम्बई में आएगी। होसंग शाह का जो मकबरा है ये कहाँ पर आएगा, ये आएगा एमपी में। कंदरिया महादेव का मंदिर खुजराहो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर युग्म जो है गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उज्जैन खालिस्तान नदी के पूर्व की ओर मालवा का पठार स्थित है। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए ये प्रश्न इस तरह घुमाया गया है। डायरेक्ट प्रश्न पूछना चाहिए था कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, शिप्रा यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि खिलाड़ियों और उनसे संबंधित खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। तो क्या आंसर आएगा दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं आप सभी का क्या आंसर आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, टाइगर हुड्स यानी स्नूकर करेक्ट आंसर होगा, ये यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है पूछ रहा है। तो कौन सी योजना होने वाली है जिसका संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किसी ग्रह का रंग निम्नलिखित में से किस गुण के द्वारा निर्धारित होता है। दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, इसके पृष्ठ का तापमान। खालिस्तान में विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा की गई नहीं फलती, तो सन पूछ रहा है कौन से सन में कौन से महीने में, तो ये की गई थी ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नवंबर 2016 में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष खालिस्तान मनाया जाता है। बिल्कुल आप सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है। तो इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय है उसकी पीठ बिल्कुल निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2016 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में साक्षी मलिक ने निम्नलिखित में से किस खेल में कांस्य पदक जीता था। अब ये एग्जाम करवाया गया था 2020 में और प्रश्न पूछा जा रहा है करंट अफेयर्स में 2016 का। तो आप देख सकते हैं 4 साल का करंट अफेयर्स भी यहाँ पर वापस रिपीट हो रहा है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर की हमने बात कर ली, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी कुश्ती यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों,
अंधेरी नगरी चौपट राजा नामक जो नाटक है निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया। ये प्रश्न हमने ऑलरेडी हमारी इन क्लासों मतलब इसके पहले जितनी भी क्लासें करवा रखी है ना उन सभी में करवा रखा है। अंधेरी नगरी चौपट राजा ये किसकी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी भारत तेंदु हरिश्चंद्र करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कवित्री लल्लद यानी लल्लद्यद भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कश्मीर क्षेत्र से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न है कांकरा पार सिंचाई परियोजना खालिस्तान नदी पर स्थित है। तो कांकरा पार सिंचाई परियोजना बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ताप्ती नदी करेक्ट आंसर है। अगर आपको क्लास थोड़ी सी भी बहुत अच्छी लग रही है ना तो आप बिल्कुल क्लास को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं आपको लगातार यहाँ पर दिल्ली पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ जीके जीएस कंप्यूटर के। तो अब तक हमारे लगभग 6 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और 7वां प्रैक्टिस सेट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो लगातार जुड़े रहिए। आंगल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किसकी लड़ाई के साथ समाप्त हुआ था। तो यह हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए श्रीरंगपट्टम की लड़ाई करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर ईसा मसीह के पुनर्जीवित हो उठने के प्रति विश्वास के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो 16वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईस्टर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने खालिस्तान को मिलकर अपने परिचालन अवधि के रूप में 15वें वित्त आयोग का गठन किया था। तो दोस्तों 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था ऑप्शन नंबर ए 2020 से 25 के मध्य। नेक्स्ट प्रश्न है 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और महाराजा जसवंत सिंह के बीच धर्मतपुर की जो लड़ाई हुई थी वह किस नदी के तट पर लड़ी गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कश्मीरी कवि द्वारा लिखे गए विक्रमांक देव चरित में चालुक्य राजा विक्रमादित्य का वर्णन किया गया है। करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिलहन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बजट का एक प्रकार नहीं है पूछ रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आरक्षित यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि पंग लहाब सोल का पूर्व मुख्य रूप से संपूर्ण खालिस्तान में बनाया जाता है। तो लंग लहाब सोल का पर्व करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सिक्किम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पेन जो है खालिस्तान अंकीय एक अद्वितीय अक्षरांकीय संख्या होती है किस आयकर विभाग द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर आपसे अंकीय संख्या पूछ रहा है प्रश्न में। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 10 से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी व्यक्ति के संसद के दोनों सदनों हेतु चुने जाने की स्थिति में उससे कितने दिन के अंदर सूचित करना होता है कि वह सदन में कार्य करना चाहता है। करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी 10 दिन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंजाब हिमालय खालिस्तान नदियों के मध्य स्थित होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सतलुज और यहाँ पर सिंधु करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी है। तो बिल्कुल यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवश्यक योग्यता ये होनी चाहिए यहाँ पर बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही नहीं है यहाँ पर सही है। कौन सा युग्म है जो यहाँ पर सही है। 3 ऐसे युग्म हैं यहाँ पर इन ऑप्शनों में जो सम्मिलित नहीं है और एक ऑप्शन है जो बिल्कुल सही दे रखा है। तो आपको बिल्कुल देखना है ऑप्शन नंबर बी म्यांमार और नाइपीडा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य के प्रकाश की लगभग खालिस्तान ऊर्जा ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इस खालिस्तान पर कौन सा आंसर आएगा? दोस्तों इस प्रश्न के आंसर की अगर हम बात करें तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 1% यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलहण रामचरित्रम, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो पूरे विश्व में ओलंपिक के छल्लों के रूप में प्रसिद्ध हैं, इसमें छल्लों का निम्नलिखित में से कौन सा रंग है जो सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सफ़ेद, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाग है जो मानव के कंकाली संरचना से संबंधित है? फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, जांघ की हड्डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसी लेवल के प्रश्न में आपको लगातार यहाँ पर करवाने वाला हूँ। आप हमारी जो प्रैक्टिस सेट आएंगे उनको देख लेना एक बार। जीके, जीएस और कंप्यूटर की क्लासें, करंट अफेयर्स की क्लासें आपको डेली देखने को मिलेगी। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि मैं आपको लगातार यहाँ पर एसएससी दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी सीजल, सभी तरह की यहाँ पर बिल्कुल क्लासें देखने को मिलती हैं लगातार। तो दोस्तों आपका इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियम का श्रेय दिया जाता है, जिसमें बाल रोजगार को विनियमित करने के प्रावधान थे? करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन करेक्ट आंसर है। और ये जो पेपर है ना, ये 2020 का बिल्कुल सेम टू सेम पेपर उठाया है हमने फर्स्ट शिफ्ट का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से एक है? तो कौन है जो प्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता में एक है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीवी रमन करेक्ट आंसर होगा। कोरोमंडल का मैदान भारत के खालिस्तान दिशा में स्थित है, अवस्थित हैं, बिल्कुल कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण में, बिल्कुल दक्षिण में अवस्थित हैं। भारत में खालिस्तान संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी, 62वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन है जो एक जनित रोग है, जल जनित रोग है, जल जनित रोग? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ई कोलाई करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में हैं, कबड्डी के खेल में प्रत्येक टीम में हैं, कितने हैं खिलाड़ी यहाँ पर पूछ रहा है? ऑप्शन नंबर सी, 7 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिगंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का यानी द्विसदन प्रणाली लागू है? अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार पूछ रहा है। तो बिल्कुल ये जो प्रश्न पूछा गया था 2020 में पूछा गया है और अगस्त में पूछा गया है, अगस्त 2020 की स्थिति के अनुसार, और पेपर हुआ था दिसंबर 2020 में। करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र करेक्ट आंसर है। यहाँ पर 14वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा यात्री है जो भारत आया था? ऑप्शन नंबर डी, इब्न बतूता करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को हमने बताया, यहाँ पर 40% आपको करवाए थे और जो बचे हुए परसेंट है ना, वो बिल्कुल करंट अफेयर्स के थे, जो हमने बिल्कुल यहाँ पर नहीं लिए, क्योंकि यहाँ पर करंट अफेयर्स के पर्सन हमने आंसरों को यहाँ पर निकाल कर लाने में बहुत समय लगता है, तो हमने बिल्कुल उन प्रश्नों को ऐड नहीं किया यहाँ पर। जो हमने लगा कि इनका आंसर हमें मालूम है, तो बिल्कुल वही प्रश्न आपको करवाए हैं यहाँ पर। तो दोस्तों इसी तरह का पेपर का लेवल रहता है। अगर आप भी लगातार यहाँ पर भी जो ये दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम होता है कांस्टेबल का, उसको कौन करवा रहा है? इस बार आपका पेपर करवाया जा रहा है एसएससी के द्वारा।
तो बिल्कुल दोस्तों एसएससी के जितने भी पेपर होते हैं, एसएससी एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एसएससी जीडी हो, तो इन्हीं के एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर हम आपकी लगातार प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। तो आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऑलरेडी हमारी क्लासेस चल रही है। तो घंटी की बटन को ऑल में प्रेस करके रखें, ताकि जब भी दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम की क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू टॉपिक में, तब तक आप सभी जुड़े रहिए।